मुसलसल तौर पर कश्मीरी पंडित्स के साथ, कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ नॉन लोकल लेबर्स को भी निशाना बनाया गया है। जी हाँ, निशाना बनाने के बाद वादी कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं और पंडित बरादरी परेशान हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है मटन अनंतनाग में, जहाँ पे कल समाजी राबिता वेबसाइट्स पे वीडियोज़ वायरल हुई है कि कश्मीरी पंडित्स ने नकल मकानी शुरू की है। जी हाँ, ये बात सही है। हमने आज इनसे पूछी तो इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे 90 फैमिलीज़ थी, आज यहाँ पे कुल 8 फैमिलीज़ रुकी हुई है। इसका मतलब 80 के करीब जो फैमिलीज़ है उन्होंने खुद ही अब नकल मकानी शुरू की है। उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इंतज़ामिया हमारे बारे में संजीदा नहीं है और इंतज़ामिया को कोई फ़ैसला करना नहीं आता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कश्मीरी पंडित रंजन जी। रंजन जी, आपका खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। खैर मकदम सर, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप टाइम टू टाइम हमारे पास आए सर। देखिए सर, जिस प्रकार से किलिंग्स बैक टू बैक किलिंग्स हुई, पहले राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई, उसके बाद भी लगातार हम धरना प्रदर्शन करते रहे। अक्रॉस द वैली, पैन वैली हम धरना प्रदर्शन करते रहे और सरकार के सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक ही बात बोली कि यहाँ पे अभी ज़मीनी सतह पे हालात ठीक नहीं है कि हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए। पूरे घाटी के अंदर प्रदर्शन चलते गए, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ ने हर जगह रोड ब्लॉक किए, वो किए। उसके बाद एलजी सरकार ने हमें बुलाया, एक 25 मेंबर डेलीगेशन उनसे बात करने के लिए गई और 2.5 घंटे मुलाकात चली। उधर भी उन्होंने अकोमोडेशन, ट्रांसफ़र, कपल ट्रांसफ़र, प्रमोशन की बात की। लेकिन हमने उनको बोला अगर हमें यही सब चाहिए होता तो हम यहाँ पे सड़कों पे नहीं होते। ये 12 साल से तो हमारे ऊपर पेन टेररिज्म चलाया जा रहा है, वो तो हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज हमारे जान के ऊपर खतरा है, एक आम कश्मीरी के ऊपर जान के ऊपर खतरा है। हम चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज़ है हमें रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक यहाँ पे आप ज़मीनी सतह पे हालात ठीक नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को माना। ठीक है, उन्होंने बोला हमें कुछ समय दीजिए, हम ऊपर बात करेंगे। तो हमने भी आशा रखी कि हमारे फेवर में बात आएगी। अभी फिर जब एलजी साहब का एक बारी फिर से 2-3 दिन के बाद बयान आता है कि न्यूज़ चैनलों में चलता है कि माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ विल बी शिफ्टेड, हेडलाइन इस प्रकार से बनाई गई, माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ विल बी। एक एम्प्लॉयज़ में एक खुशी की लहर फैल गई कि एटलीस्ट इस सरकार ने हमारी बातचीत सफल हो गई, हमारी बात को सुन लिया। लेकिन कुछ देर बाद ही आनंद फानंद में नीचे न्यूज़ चलाई जाती है कि माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज विल बी शिफ्टेड फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड तहसील हेडक्वार्टर्स। तो देखिए, अगर मुझे बताइए कौन सी स्थान यहाँ पे सुरक्षित है। हमने एलजी साहब को भी बोला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, ड्यूकाम को बोला, आईजीपी कश्मीर को बोला, आप ही बताइए कौन सा स्थान सुरक्षित है। आप वो राइटिंग में प्रोवाइड कीजिए, ये स्थान आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से वो ट्रांसफ़र और ऐसे ऑर्डर बनाते हैं ना, ऐसे वो एक ऑर्डर बनाए, ये जोन हमने आपके लिए सुरक्षित कर दिया। मैं बोलता हूं कि आज की डेट में अगर वो पलायन करके गए हैं, कल ही वो वापस आ जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक ऐसा आप ऑर्डर निकालिए कि आप बताइए कि ये जोन हमने सुरक्षित कर दिया, लेकिन लिखित में ज़ुबानी आश्वासन देने से नहीं चलेगा। इस प्रकार से जो ये बातचीत का सिलसिला था वो उधर ही बिखर गया। उसके बाद भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने 36 घंटे का, पहले 12 घंटे का उसको एक्सटेंड किया, फिर 36 घंटे के लिए अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने हमारी इस बात को, रिलोकेशन वाली बात को नहीं समझा, नहीं माना, तो एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द वैली मजबूर हो जाएंगे मास माइग्रेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो एलजी साहब ने उस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कौन ब्यूरोक्रेट्स उसको मिसगाइड कर रहे हैं, जो पिछले 12 सालों से वो पूरे ये एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं पेन टेररिज्म एम्प्लॉयज़ के ऊपर। फिर से एक बार एलजी साहब को उन्होंने मिसगाइड किया, गलत राय दी। तो उसके बाद हमारा हिम्मत टूट गई, हौसला टूट गया और उसके बावजूद भी हमने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बांधे रखा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी शेड्यूल कास्ट बहन रजनी बालाजी को मौत के घाट उतारा गया स्कूल के अंदर, जिसमें सरासर सीओ कुलगाम की गलती है। 4 बारी लेटर देने के बाद भी सुरक्षित स्थानों पे मुझे ले जाओ, उसकी बात को नहीं माना गया। उसके जो हस्बैंड है उन्होंने खुद बयान दिया कई सारे मीडिया चैनल्स में कि मैं खुद अपनी मिसेज के साथ लेके सीओ कुलगाम से फरियाद लगाई कि ये एरिया सेफ नहीं है, वल्नरेबल है, मुझे सेफ प्लेस पे ले जाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर सुनवाई नहीं की। आज नतीजा यह है वो जान गंवा बैठी। उसके बावजूद भी हम बैठे रहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार हमारी बात चलती गई। लेकिन कल विजय कुमार जी की जैसे कल किलिंग हुई बैंक के अंदर, हमारे एम्प्लॉयज़ का हौसला डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग के सामने टूटा। और मैंने एम्प्लॉय से पूछा कि आपका फैसला क्या है। उन्होंने एसएसपी साहब से पूछा, डीसी साहब से, सर आप ही बताइए, अगर आप राइटिंग में देते हैं, हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं मीडिया के सामने, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन
एसएसपी अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम एडमिट, ये सरकार का फैसला होगा, हमारे हक में है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का खैर थैंक यू करना चाहेंगे। उन्होंने एक नोडल अफसर भी बिठाया, वो भी किया, हमारे साथ बातचीत भी की, आश्वासन दिया आपकी सैलरी भी नहीं रुकेगी, आप घरों में ही बैठे रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये बंद रहने से अच्छा है ना हम अपने परिवारों से मिल के आए। रंजन जी, यहाँ पे सुनने को मिला है कि 80 फैमिली जो है उन्होंने नकल मकानी की है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 80 ही नहीं, जो हमारे 80 तो हमारे ट्रांजिट कैंप के, 90 तो हमारे ट्रांजिट कैंप के अंदर रहते थे। जी। जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते थे वो तो 1 जून से ही पलायन करना शुरू हो गया। उनका वो 250 से 300 फैमिलीज का आंकड़ा है पूरे सरनल से लेके अगर आप मटन तक देखे, वो 250-300 केपी रोड, हमारा ओकुरा, हमारे जितने भी मटन विसिनिटी में एरियाज है, 250 से 300 लोग किराए पे रहते हैं और वो सब निकल चुके हैं। आप खुद भी सिक्योरिटी एजेंसी से पता कर सकते हैं, सीआईडी से पूछ सकते हैं कि वो सब निकल चुके हैं और यहाँ पे अब सिर्फ हम 90 में से 10 फैमिलीज बची है सर। रंजन जी, आखिर पर जानना चाहेंगे, अगरचे आखिर पर कश्मीरी पंडित वादी को छोड़ना चाहते हैं, खुद मास माइग्रेशन करने जा रहे हैं, क्या जम्मू में किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा? क्या जम्मू में आप चुप करोगे कि प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, ये प्रदर्शन का सिलसिला तो जारी रहेगा, ये थमने वाला नहीं है जब तक सरकार इस पे खुद एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट ना लाए कि अगर हमें यहाँ पे काम करना है, किन हालातों के अंदर करना है, हमारे लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था क्या होगी, हमारे लिए सिक्योरिटी के इंतजाम क्या होंगे। तो सबसे ज़रूरी है उनको सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। जब तक यहाँ पे टेररिज्म ज़ीरो ना हो जाए, जिस प्रकार से आए दिन बोलते हैं अब 100 टेररिस्ट रह गए, अब 80 रह गए, जिस दिन आईजीपी साहब बोलेंगे कि कश्मीर जोन पूरा टेरर फ्री हो गया, एक आम कश्मीरी बिना खौफ के उसको मार्केट जाना हो, शादी पे जाना हो, दवाई लाने जाना हो, डॉक्टर या ऑफिस जाना हो, या अपने वर्क प्लेस पे मेरे जो असातिज़ा है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी एक नज़र दरवाजे पे रहती है, एक नज़र बोर्ड पे रहती है। जब ये ऐसे हालात यहाँ पे सुधरेंगे, ऐसा माहौल बनेगा, बाई का माहौल ख़त्म हो जाएगा, तब एम्प्लॉय खुद ब खुद काम करने के लिए आ जाएगा सर। ये थे हमारे साथ कश्मीरी पंडित रंजन जी। इनका कहना है कि अगर हम कुल मिला के बात करें, 350 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। और अगर हम मटन ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहाँ से भी अगर हम बात करें 80 फैमिली जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। रंजन जी ने यह भी कहा कि ये बुनियादी हल नहीं है, हम ये प्रदर्शन जम्मू में भी जारी रहेंगे और साथ ही साथ जब तक ना हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा, हमारा जो जोश है इसमें कोई कमी नहीं आएगी और हमारा प्रदर्शन दिल्ली में भी जम्मू में भी जारी रहेगा। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.